मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज इस वीडियो में आपकी गार्गी मैम, आपकी ब्रो मैम, आपकी बायो का जो पेपर है ना उसको डिस्क्लोज करने वाली है। लीक करने वाले हैं हम पेपर, नहीं, ठीक है ना। यस, आपने बहुत सारे टीचर्स को ये बोलते सुना होगा कि बेटा जी आपको पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। मैं भी ये बोलती हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज आर योर गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। उसमें से आपका पेपर बनता है, 60 से 70% पेपर आपका वहीं से बनता है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं, हमारा ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि मैं पीवाईक्यूज का रट्टा लगा लेती हूँ और मेरे 70% नंबर तो उसी में आ जाएंगे। नहीं, मैं पीवाईक्यूज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। एक कैटेगरी वो होगी जहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा सा ही आ जाता है, हर साल आएगा। जैसे कि तुम्हारा जॉइंट, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक टॉपिक है जॉइंट, तो वहां से क्वेश्चन वही मैं देख रही हूँ काफी सालों से, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं वही देख रही हूँ कि भाई यही इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है जॉइंट पे कि मैच द कॉलम, ज्यादातर मैच द कॉलम कि भाई ये दो बोन्स हैं, बताइए जी यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल कि भाई वैसे ही उठा के दे देते हैं। या फिर तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देख लो कि डीएनए का सेपरेशन किस बेसिस पे हो रहा है, साइज के बेसिस पे हो रहा है। या फिर मुझे डीएनए देखना है तो मैं कौन सी डाई यूज करूंगी, इथीरियम ब्रोमाइड यूज करूंगी, तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। या फिर आईयूडीज, ठीक है, उस पर क्या क्वेश्चन आता है कि कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, कौन सी कॉपर रिलीज कर रही है, कौन सी नॉन मेडिकेटेड है, या फिर कौन सा, अब मैच द कॉलम आ जाएगा, बैरियर वाला कौन सा है जी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं बहुत ज्यादा चिंता नहीं करूंगी। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर बच्चे कर लेंगे सही। मुझे जो क्वेश्चंस जो मेरी मुझे जो परेशान करेंगे वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो मेरा सिलेक्शन करवाएंगे। और मैं हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करती हूँ बच्चे, और इस वीडियो में भी मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करने वाली हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम एंटर करने वाले हैं एक एग्जामिनर के, जो आपका नीट का पेपर बनाने वाले हैं ना, उनके दिमाग में हम एंटर करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि 10 साल का ये एक्सपीरियंस है बेटा जी, ठीक है। और इस 10 साल के एक्सपीरियंस में मुझे पता चल गया कि एनसीईआरटी की इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एनसीईआरटी की ये वाली लाइन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और इस लाइन से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस कराऊंगी कुछ, और उससे आपको समझ में आएगा। वीडियो को ना बड़ा पेशेंस के साथ देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है यार ये, ठीक है। दिस इज द वीडियो जो तुम्हारे सिलेक्शन का कारण बनने वाला है। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं याद दिला रही हूं बार बार कि भाई कल हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, अग्नि क्रैश कोर्स। तो जितनी एक्साइटेड मैं हूं, जितनी एकदम, मैं बोलूंगी कि मैं आई एम टू एक्साइटेड फॉर दिस वन, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे साथ जो आखिरी के 30 दिन भी बच्चा पढ़ जाता है ना, उसके भी 340 नंबर आ जाते हैं। मैं ये इंश्योर कर देती हूँ, अगर मतलब तुमने सारी बात मेरी मानी तो ये अपना शुरू हो जाएगा 15 तारीख से, मतलब कल से शुरू हो जाएगा। पहली क्लास होगी 11 बजे, ठीक है जी, 11 बजे पहली क्लास होगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन होगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, चाहे वो डिटेल्ड हो चाहे वो 2 पेज हो, सारे तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। 10 मिनट का रिवीजन सेशंस भी होने वाले हैं मेरे इस क्रैश कोर्स में। टेस्ट होगा आपका ऐप पे, दैट इज फ्री। डीपीपीज मिलेंगी, पीवाईक्यूज होंगे, ये सब कुछ होने वाला है बच्चों। तो कल का सेशन लिंक मैंने कमेंट्स में डाल दिया है, उसको क्लिक करो, लाइक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करो, हर एक बच्चा पहुंचेगा। क्योंकि कल हम कर रहे हैं एनिमल टिश्यू, फ्रॉग एंड कॉकरोच, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो ये तो बात हुई इसकी। अब ना देखो, हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुम्हें कुछ चीजें बताती हूँ कि क्या कैसे एग्जामिनर का माइंड काम करता है। देखो यार, मैं ना नीट में आने से पहले आई वॉज टीचिंग इन द कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी, आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और मैं उस डिपार्टमेंट की, आई वॉज द यंगेस्ट एचओडी, एंड उस कारण से मुझे ना बहुत ज्यादा काम रहता था कि कभी मुझे इधर मिलने जाना पड़ रहा है, कभी इधर मिलने जाना पड़ रहा है। देन मेरे काफी ज्यादा कनेक्शंस हो गए, एंड उन कनेक्शंस के थ्रू ही ये जो है ना, द आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग, ठीक है, पेपर फ्रेमिंग, ये मुझे सारी समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब देखते हैं बेटा जी कि यहाँ पे जैसे ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जा चुका है। दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपका प्रोफेज वन से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रोफेज वन में आपका मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोफेज वन से तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, एक ये वाला आ ही जाता है, या फिर ना दूसरी तरीका का क्या आता है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो भी देखो, जैसे यहाँ पे डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस में अपना क्या होता है, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा हो जाएगा।
देन योर पैकेटीन, पैकेटीन में आपका क्या आ जाएगा, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। तो ए को अगर मैंने 2 के साथ मिला दिया, ठीक है, ये वाला मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये इसके साथ चला गया, जाइगोटीन में पेयरिंग होती है, सिनेट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये हो गया आपका 1, एंड देन लेप्टोटीन आपका चला गया यहाँ पे। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पतले पतले धागे नुमा होते हैं। तो ये तो हो गया मेरा, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये तो ज्यादातर बच्चे इसको ठीक कर देंगे, तो आई एम नॉट कंसर्न विद दिस, ठीक है जी, हो गया, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब ये भी मायोसिस पे ही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मायोसिस, दैट वाज ऑल्सो मायोसिस। अब देखो यहां कैसे थोड़ा सा चेंज करा, और सिर्फ इतने से चेंज करने पे ही ना इस क्वेश्चन में गलतियां होंगी बच्चों की। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, बिल्कुल भी नहीं, लेप्टोटीन में तो होता ही नहीं है टेट्राड फॉर्मेशन, ओके जी। कहां होता है फिर, ज्यादातर आपको बहुत अच्छे से दिखता है पैकेटीन में, जाइगोटीन में भी हो जाता है। ड्यूरिंग है ना फेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है, चलो ठीक है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन में नहीं होता, टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होगा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआरआर फॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, टीलोफेज में सब कुछ वापस आ जाता है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड में तो होती ही नहीं है। देन आपको अब बताना है कि भाई आंसर क्या होगा, तो योर 4 एंड योर 2, तो ये हो जाएगा 4 and 2 नीचे वाला, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया ये। दिस इज ऑल्सो PYQ। अब एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है, ठीक है। 2017 या 16 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखो जरा, दिस इज ऑल्सो मायोसिस, ये भी मायोसिस ही है, एंड मायोसिस 1 की बात कर रहे हैं। देखो, आफ्टर मायोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव, मायोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके पास सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होता है जो कि पेरेंट सेल में होता है एस फेज में, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हेप्लॉइड गैमीट, same amount of DNA in comparison to haploid gamete, 4 times the amount of DNA in comparison to the haploid gamete। अब ये क्वेश्चन है सिलेक्शन वाला। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो कि सिलेक्शन वाला है। अब तुम देख लो बेटा जी, मैंने एक ही टॉपिक दिखाया तुम्हें, एक ऐसा क्वेश्चन दिखाया जो आता ही रहता है, ठीक है, जो सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे सही करेंगे। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन दिखाया, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 6 से 7, 6 से 7, ये इसका ट्रेंड है। तो तुम ये मत सोचो ये इस तरह के 3 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इस तरह के 4 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन इजी दे दिए, 2 क्वेश्चन मॉडरेट दे दिए, और 2 क्वेश्चन वो दे दिए जिनसे सिलेक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन वो है सिलेक्शन वाला क्वेश्चन, जिसको मैं बोलती हूँ सिलेक्शन वाला क्वेश्चन। अब देखो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो इसको सही निकाल देगा। अब देखते हैं हम क्या बोला इन्होंने, आफ्टर मायोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल हैव क्या क्या। अब अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास एक सेल था, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, या फिर मैं एक अच्छा, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ तुम्हें। देखो, अगर हमारे पास एक सेल था, थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, एक मेरे पास सेल है, ठीक है, इसने डिवीजन करा, दिस इज मायोसिस 1, ये लो, ठीक है, 2 सेल्स बन गए। अब जो यहाँ पे ये वाला सेल था, इसने सिंथेसिस करा होगा ना, ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस हुआ होगा यहाँ पर, डीएनए का सिंथेसिस हुआ होगा यहाँ पर। अच्छा जी, तो डीएनए का सिंथेसिस जब यहाँ हुआ था, तो लेट अस से कि आपके पास 2C था पहले, तो 4C हो गया होगा, ठीक है, इसके पास 4C था, लेकिन अब इसने आधा आधा कर दिया, तो 2C हो गया, ओके जी। दिस इज मायोसिस 1, ये मायोसिस 1 है। लेकिन जब मैंने फिर से डिवीजन करा, तो मेरे पास तो 4 सेल्स बन गए, आई हैव 4 सेल्स नाउ। अब इसमें भी आधा आधा हो जाएगा, 2C का C इधर चला गया, C इधर चला गया, C इधर चला गया, C इधर चला गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब एस फेज में पेरेंट सेल था, उसके पास तो 4C था, लेकिन जब आपके गैमीट्स बने, दीज आर द गैमीट्स, जब गैमीट्स बने तो इनके पास तो C रह गया, दैट मींस 1/4 हो गया। तो इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला क्वेश्चन हमें करना पड़ गया। अब ये तो भाई वही कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो, या फिर जिसने इस तरह के क्वेश्चंस को लगाया हो, कंसेप्चुअल, बहुत डीप डाइव करके। एंड दिस इज PYQ, ये आपका एक PYQ ही है, मैंने कोई अपने आप से नहीं बनाया ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा PYQ ही है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सेम द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो गलत है, सेम नहीं होगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हेप्लॉइड गैमीट्स। अच्छा, हेप्लॉइड गैमीट की अगर हम बात करेंगे
तो हेप्लॉइड गमीट के पास C था और जो मायोसिस 1 वाले थे उनके पास 2C था, तो ये तो सही हो जाएगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू द हेप्लॉइड गैमीट। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हेप्लॉइड गैमीट, बिल्कुल भी नहीं। 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हेप्लॉइड गैमीट, ये भी गलत है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि भाई मैंने एक आपको क्वेश्चन दिखाया जो सब बच्चे कर देंगे, पीवाईक्यू दिखाया, दूसरा दिखाया जो शायद थोड़े से कम बच्चे करें, एंड ये वाला वो है जो सिलेक्शन लेके जाएगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जनरली क्वेश्चन क्या आता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट में जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने एटीपी बनते हैं जी। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस है, इसके कौन से स्टेप में एटीपी बना, कितना बना, वो नेट वाला क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस में नेट कहाँ होता है, या फिर ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपका क्रेब्स साइकिल है उसमें कितने एटीपी बन रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने एटीपी बन रहे हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये एक पीवाईक्यू है, शायद आप में से कुछ बच्चों ने ये पीवाईक्यू देखा भी हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन था सिलेक्शन वाला क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन जिससे सिलेक्शन हुआ बच्चों का, क्योंकि आपको पता है 4-4 नंबर पे रैंक ऊपर से नीचे हिल जाती है, एंड आई डोंट वांट कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। चलो देखो, अब the 3 boxes in the diagram represent the 3 major biosynthetic pathway in the aerobic respiration. Arrow represents net reactants or products. अब तुम्हें ये बताना है कि भाई 4 क्या है, 8 क्या है और 12 क्या है। क्वेश्चन ये था, थोड़ा आधा रह गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब या तो तुमने रट लिया हो कि भाई रट लिया थी कि ये तो इसका आंसर तो जी एटीपी है, लेकिन अगर मैं कुछ और पूछ लूं फिर क्या करोगे? अब समझना पड़ेगा उसके लिए। पाथवे 1 क्या है मेरा? ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। ओके जी, अब यहाँ पे ये जो बना है ना, ये 2, ये इधर जा रहा है, ये क्या है? ये पायरुविक एसिड होगा। तो मैं 2 भी तो पूछ सकती हूँ तुमको, जरूरी थोड़ी ना कि मैं तुम्हें यही पूछूंगी 4 क्या है। पाथवे बी क्या है मेरा? दिस इज क्रेब्स साइकिल, मैं केसी लिख रही हूँ शॉर्ट में, क्रेब्स साइकिल। ओके, अब ये जो क्रेब्स साइकिल है ये भी कुछ बनाता है। क्या बनाता है ये तो एटीपी बन गया। ठीक है, एक एटीपी बनता है और यहां से भी एटीपी बन रहे हैं ना, यहाँ से भी एटीपी बनते हैं। अब एटीपी तो जो बन चुका है उसको तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे पास NADH है, मेरे पास FADH2 है, वो मैं माइटोकॉन्ड्रिया में भेजूंगी, है ना, ताकि वो भी क्या बनाए? एटीपी बनवा पाए। तो चलो, ये 12 एटीपी है, 8 एटीपी है, 4 एटीपी है, ये आपका क्रेब्स साइकिल हो गया। ये क्या है? मैंने अगर पूछ लिया 6 और 7 क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? 6 और 7 है NADH एंड FADH2। तो यार मुझे बहुत इन डेप्थ में जाना पड़ेगा अगर मैं सिलेक्शन लेना चाहती हूं तो। ठीक है, अब तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मैम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पीवाईक्यू ही है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। मैं अपनी तरफ से भी बनाती हूँ क्वेश्चंस, लेकिन ये तो पीवाईक्यू है। ठीक है, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, मतलब ये भी घिसा पिटा जो होता है ना, घिसे पिटे क्वेश्चन में इसका भी एक नाम है कि भाई एपिथेलियम टिश्यू से ले लो और वहां पे लिख दो, जो भी टिश्यू का नाम लिख दो, जो भी जगह है, ठीक है, ऑर्गन है या ऑर्गन के जो सेल्स है उसका नाम लिख दो, और फिर पूछो कि भैया जी बताओ ये किसका है। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि मैस्ट सेल दे दिया, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स दे दिया, ब्लड दे दिया, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दे दिया। तो इससे शुरू कर लेते हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कैसा होता है? क्या होता है यहाँ पे? क्यूबॉइडल होता है। तो देख लो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, तो देखो जरा D3 से अपना आंसर आ रहा है। D3, ये दोनों तो है नहीं, चलो ठीक है। फिर ब्लड देखा मैंने, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, तो C4, ये लो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कैसा था, चिंटू कैंडी सा क्वेश्चन था। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं, दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू, अगला जो दिखा रही हूं वो भी पीवाईक्यू ही है, दैट इज ऑल्सो पीवाईक्यू, दैट इज ऑल्सो पीवाईक्यू। क्योंकि पिताजी कल मैंने ना एक वीडियो बनाया था, मैंने डाला था कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि मैम इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा थोड़ा ना होता है। सो इसलिए मुझे आज ये वाला वीडियो भी बनाना पड़ रहा है कि भाई आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी। अब देखो, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, थोड़ा सा ट्विस्ट करा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वो किसका मॉडिफाइड रूप है? क्या वो कॉलमनार है, क्या वो कॉन्ड्रोसाइट्स है, क्या वो कंपाउंड है, क्या वो स्कैमस है? वो क्या है? वो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं,
हमें पता चलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैसे घुमाई जा सकती है एनसीईआरटी की लाइंस। एंड हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड भी बने, हमारी एक्यूरेसी भी बने, तो बेटा जी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए ना आपका प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहा है 16 तारीख को। मैं बार बार बोल रही हूँ, सीट्स आर लिमिटेड। एंड ये समझ लो तुम मेरा आखिरी वीडियो है जो मैं तुम्हें अवेयर करने के लिए बना रही हूँ। सीट्स आर लिमिटेड, द प्राइस इज 1000। कोड आपको गार्गी लगाना है, लिंक हमने कमेंट में पिन कर दिया है। आप मेरे साथ अग्नि क्रैश कोर्स में क्लासेस लगाएंगे और फिर प्रैक्टिस आप मेरे साथ जो हमारा बैच है, ये प्रैक्टिस बैच है, वहां जाके करोगे। क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप ऐसी जगह पे आ जाओ जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहां आप इस तरह के क्वालिटी क्वेश्चंस करोगे, जहां आप हर तरह के क्वेश्चंस करोगे, चाहे ANR है, चाहे मैथ का कॉलम है, चाहे सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। बेटा जी मुझे तो सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस ही करने हैं, क्योंकि उसी में बच्चा अटकता है, उसी में बच्चा फंसता है, वही उसको लेंथी लगते हैं। और जिसने बहुत ज्यादा मतलब उस तरह के क्वेश्चंस लगाए हुए हैं वो जल्दी जल्दी से कर लेगा। मैं बार बार आपको बोल रही हूं, अगर आपको नॉलेज है दैट डज नॉट मीन कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यू विल हैव टू बी क्विक ऑल्सो। आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे काम करना है, टाइम भी मैनेज करना है। एंड फॉर दैट दिस इज द बैच बच्चे, दिस इज द बैच। क्योंकि आपके चारों टीचर्स, मैं, गरिमा मैम, नितेश सर, तमन्ना मैम, आपके चारों टीचर लग चुके हैं। बिल्कुल बहुत मेहनत लग रही है हमारी टीम की क्वेश्चन बनाने में, हमारा भी इनपुट जा रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू बी दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड राइट नाउ बच्चे। मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी आपको प्रैक्टिस के बिना एक जो एज चाहिए होता है ना सिलेक्शन में, वो एज ये है, वो एज ये है। जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस वही मैं बोल रही हूँ ना, जो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो सारे बच्चे कर देंगे, वो कर लिए तुमने तो उसमें क्या है। हमें तो वो वाले क्वेश्चंस भी करने हैं जो सिर्फ 1% बच्चा कर पाएगा, क्योंकि उसी में मेरा नाम आएगा, उसी में मेरा सिलेक्शन होगा। तो दिस इज द बैच बेटा जी। अब एक ही दिन रह गया आपका, सीट्स आर लिमिटेड। हर रोज की जो सीट्स होती हैं वो बड़ी लिमिटेड होती है। मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट करती रहती हूँ, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh। ज्वाइन कर लो भाई उसको। एंड वहां मैं अपडेट भी करती रहती हूँ कि बेटा जी इतनी सीट रह गई है। तो मेक अ राइट डिसीजन लो अभी। एंड एक दिन में ये बैच शुरू हो रहा है। यू हैव जस्ट 1 डे नाउ। एंड अग्नि बैच के साथ इसको इंटीग्रेट कर लो और फोड़ते हैं बच्चे, ठीक है, लग जाते हैं तैयारी पे, पूरा दम लगा देते हैं। अब इतना टाइम नहीं रहा है, पूरा दम लगा देते हैं, है ना बच्चों। तो मैं आपको मिलूंगी प्रैक्टिस बैच में और अग्नि बैच में, जिसकी पहली क्लास कल होने वाली है। सो टेक केयर बच्चे, बाय बाय एंड जय हिंद।